बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जामोती में आपका मेज़बान इमरान अली मेमन। 3 से 4 दिन आप एक पोस्टर देख रहे होंगे जिसमें एसएसपी ऑफिस में इंटरव्यू दिखाना था आपको। इस वक्त मैं एसएसपी ऑफिस ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हेड यहाँ की मिस मारिया सायो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ठीक है, खैरियत से हैं मैडम? एसएसपी ऑफिस कंप्लेंट सेल में हम बैठे हुए हैं। हम बताइएगा कि किस तरह की यहाँ कंप्लेंट्स आती हैं और वो हल कैसे की जाती हैं, थोड़ा शॉर्ट में। इसका मैकेनिज्म ये है कि पब्लिक हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेकर, ठीक है, कंप्लेंट सेल में। फिर वो डिफरेंट इंक्वायरी ऑफिसर्स के पास मार्क होके जाती है और रजिस्टर्स बनते हैं, उसमें एंट्री होती है। फीमेल कंप्लेंट्स जितनी भी होती हैं सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड या चाइल्ड अब्यूज़, तो ये सारी मुझे मार्क होती हैं। बाकी इसके अलावा भी जितने इश्यूज होते हैं हम उसे देखते हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए पब्लिक के, तो वो हमें मार्क होते हैं, हम इसको देखते हैं। अच्छा, ज़ाहिर रीजन है ये पूरी हैदराबाद रीजन कहाँ तक फैली हुई है और कहाँ कहाँ से कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं, थोड़ा इसके बारे में। दरअसल मैं जो इंचार्ज हूँ वो डिस्ट्रिक्ट की हूँ, एंड जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन हैं, 2 CPs हैं, तो सारी जितनी भी हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शंस हम अब जो जहाँ जो बैठे हैं वो एसएसपी ऑफिस में बैठे हैं, ये हेड ऑफिस है, ठीक है। तो जितने भी पुलिस स्टेशन है दे कम अंडर अस। तो पुलिस स्टेशन में भी यही है कि अगर कोई खातून एप्लीकेशन लेके जाती है तो उन्हें भी यही कहा जाता है कि आप हेड ऑफिस जाएं, वहाँ पे एक सेल बना हुआ है HRC, जहाँ की इंचार्ज एक फीमेल ही है, क्योंकि आई एम दी ओनली फीमेल हेड इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। और इसलिए SHOs भी जो हैं, जो DSP साहिबान हैं, वो सब पब्लिक को भी रेफर हमारी तरफ ही करते हैं, ताकि जो रेड्रेसल मैकेनिज्म है वो बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि एक औरत ही के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। अच्छा, ये तो चलें औरतों पे आ गया, जहाँ एक और भी प्रॉब्लम्स ख्वाजा सराओं के होते हैं, क्या उनकी भी कंप्लेंट्स यहीं सुनी और सॉल्व की जाती हैं? हाँ, ऐसे बेशतर केसेस हैं, सोशल मीडिया पे भी चलते हैं, SSP साहब के अपने पर्सनल पेजेस पे भी चलते हैं। मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फोकल पर्सन हूँ ऑन बिहाफ ऑफ सिंध पुलिस। फिर नेशनल कमीशन में भी आई एम देयर एज देयर फोकल पर्सन। तो उनके जितने भी इश्यूज होते हैं, वेदर प्रॉपर्टी इशू, इनहेरिटेंस इशू, एक्सेप्टेंस इशू, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, तो वो सारे यहीं इसी कमरे में हल होता है। इसके अलावा बिगेस्ट अचीवमेंट वाज दैट कि हमने इनकी डिफरेंट टैक्स जो है वो इस्टेब्लिश की है। हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इनकी एक अलग ट्रांसजेंडर फैसिलिटेशन टैक्स है, जिसकी सुपरवाइजर मैं हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, और मिसाल के तौर पे जो मुलाजमीन हैं या मुलाजमीन की जो वाइफ वगैरह हैं जिनके इंतकाल वगैरह हो जाते हैं, उनके इश्यूज भी यहीं सुने जाते हैं? हाँ, हर तरह के, हम हर तरह के फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करते हैं within the department and outside the department as well। अगर डिपार्टमेंट में भी जिस तरह फीमेल्स हैं, हमारी लेडी पुलिस कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनके साथ जो इश्यूज होते हैं वो भी यहीं सुने जाते हैं, ये सॉल्व किए जाते हैं। अपने बारे में कुछ बताइएगा, पर्सनल कहाँ से हैं, और ये ह्यूमन राइट्स में या ये जैसे एक सोशल वर्कर भी हम इसको कह सकते हैं, ये शौक आपको किस तरह आया, जरा इसके बारे में बताइए। मेरा ताल्लुक सिंध पुलिस से है, तो मैं पुलिस एम्प्लॉय हूँ और आई वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 2018 में। आई एम इन चार्ज हियर सिंस 3 इयर्स। 2022 में मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी एज इन चार्ज ह्यूमन राइट्स सेल। हमारे सेल का जो मकसद है, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं कि हमें GIT करनी होती है, कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है, एंड वी वर्क विद डिफरेंट एजेंसीज टू फाइंड वेयरअबाउट्स ऑफ मिसिंग पर्सन्स। मिसिंग पर्सन्स पे हमारा सेल जो है काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पे पुलिस ही को एलोकेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। मेरे पास जितना भी स्टाफ है वो सब पुलिस ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है। फील्ड ऑफिसर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, कमीशन में 2 जगह में फोकल पर्सन, नेशनल कमीशन में। फिर जो हमारा ह्यूमन राइट्स पोर्टल है ऑनलाइन, वहाँ पर मैं फोकल पर्सन हूँ। माइनॉरिटीज़ की मैं फोकल पर्सन हूँ, सुपरवाइजर हूँ उनकी डेस्क की। तो जितने भी इशूज़ हैं लोअर, आई लुक अप टू दैम। एंड इवन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है DC की, उसमें भी मैं फोकल पर्सन हूँ। तुम्हारी इतनी सारी जिम्मेदारियाँ किस तरह इसको मतलब निभाती हैं? इसके अलावा आपकी ज़ाहिर ये अपनी एक
लाइफ भी होगी, शादीशुदा भी आप हैं, किस तरह मैनेज कर लेती हैं? क्योंकि एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ें करना। नहीं, मेरे लिए शायद थोड़ा आसान है। अच्छा, क्योंकि जब आप किसी एक पोजीशन पे होते हो तो आप एक कॉज के लिए काम करते हैं, एंड उस कॉज को फिर आप पूरे तरीके से आप डेडिकेटेड होते हो उस कॉज के लिए, फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। तो मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है नहीं। आई जस्ट dedicate myself wholly to this department and to my seat. सुबह हम आते हैं रात तक इन इमरजेंसी सैटरडे संडे। तुम्हारे यहाँ बात आपकी काट रहा हूँ, जाहिर ये फैमिली भी होगी, बहन भाई सब चीजें होते होंगे, किस तरह टाइम थोड़ा तो देना पड़ता है उनको। शिकायत हमेशा मेरी फैमिली को टाइम की ही रही है मुझसे, कि हम बहुत मुश्किल से टाइम स्पेंड कर पाते हैं। इवन कई बार मेरी फैमिली मुझे कहती भी है, वीकेंड जो हमारा आता है, जी तो वीकेंड पे मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है। लेट हफ्ते के दिन भी यहीं बैठी हैं मैडम, कौन सा वीकेंड? हाँ, लेकिन इट डिपेंड्स। संडे के दिन जब फारिग होती है तो बात हो जाती है। संडे में भी आना पड़ता है, कभी भी ऐसा होता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है। देखिए, बिकॉज मेरा जो एक्सपर्टीज है वो साइबर क्राइम है। ओके। और ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी है, देन रेप है, सेक्सुअल असॉल्ट है, तो कभी भी विक्टिम आ जाता है। एंड दूसरा ये कि वो ऐसे केसेस होते हैं कि उसमें हम डिले टैक्टिक्स नहीं कर सकते, वी हैव टू रिजॉल्व देम ऑन इमीडिएट बेसिस। तो जाहिर है फिर संडे को है तो संडे को आई एम आल्सो देयर। कुछ देर पहले भी एक रेप विक्टिम आई थी, तो उसको हमने सुना था, तो वी प्रोवाइडेड आवर सर्विसेज टू हर। माशाल्लाह। एजुकेशन वगैरह कितनी है आपकी? बचपन के बारे में कुछ बताएं, किस तरह गुजरा? क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हमारी बहनें भी ये प्रोग्राम देख रही होंगी, उनकी एक मोराल की बुलंद करने के लिए ये चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जाहिर जैसे आप बताएंगी तो वो मैं समझता हूँ फॉलो इन चीज़ों को करेंगे। मेरा बचपन तो पढ़ाई में ही गुजरा, एंड मेरा फोकस स्पेशली वट एवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माई फादर। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मेरे फादर का ताल्लुक एक इंटीरियर गाँव से था, लाड़काना में, and he was quite a simple man, but he was in police. He died during performing duty in uniform, so that's another reason why I'm so passionate about my job. तो फादर का हमेशा फोकस जो था, उनकी जो थिंकिंग थी वो थोड़ी हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से अलग थी। उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को इक्वली ट्रीट किया, और मेरी जो एजुकेशन है वो हमेशा बेहतर जगह से। आई स्टडीड फ्रॉम मिशनरी स्कूल्स, then I've studied for some BA। हालांकि इंटीरियर में बड़ा कम होता है, हमने बड़ा कम देखा है ये लोग, अब तो खैर वक्त चेंज हो गया है। I'm the only female in my village लाड़काना में जो यहाँ तक पहुँची है, या पुलिस डिपार्टमेंट में जिसकी हुआ है। वहाँ तो एजुकेशन जो है अभी शायद इस दौरान जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो थोड़े बहुत चंद स्कूल्स वहाँ पे बने होंगे, जिस जगह से लाड़काना में हमारा ताल्लुक है, मेरे फादर का जहाँ से ताल्लुक था। लेकिन मेरे फादर ने हमें शिफ्ट कर दिया था बचपन में, जब उनकी यहाँ पोस्टिंग हो गई थी, तो हम यहीं पे हैदराबाद में मैंने स्कूलिंग की, दैन मैंने कॉलेज स्टडीज़ की, दैन मैंने ग्रेजुएशन की। राइट नाउ आई एम आल्सो परस्यूइंग लॉ डिग्री एज वेल। आई एम आल्सो स्टडीइंग फ्रॉम डैनिंग लॉ कॉलेज एज वेल। माशाल्लाह। मरियम, कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था तो बाहर लोगों से ऐसी मेरी एक सरसरी बात हुई थी। शिकायत काफ़ी उन लोगों की थी कि काम बहुत देर में होते हैं यहाँ। इसकी कोई ख़ास वजह, या फिर केसेस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि केस कौन सा किस तरह चल रहा है? देखें, हमारा तो फोकस यही होता है कि अगर पब्लिक आई है, एप्लीकेंट आया है, तो उसी वक्त उसका मसला हल कर दिया जाए। सही है। और यही रीज़न है कि मेरी सालाना जो एक रिपोर्ट होती है, हम जो आयर करते हैं, प्रेस रिलीज़ निकलती है SSP साहब के पेज पे, DIG साहब के पेज पे, IG साहब के पेज पे, तो उसमें बड़ा क्लियरली मेरे 3500 रिकॉर्डेड केस रिजॉल्व है साल के। एंड ये इसीलिए हो चुका है क्योंकि पब्लिक आती है, हम उसी वक्त सुनते हैं, उसी वक्त रिजॉल्व करते हैं। सही है। और उस वक्त जब आप आए थे, आप देख रहे थे कि मेरे रूम में कितने जी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल उसी वक्त आती है पब्लिक, हम उसी वक्त पार्टी को बुलाते, उसी वक्त रिजॉल्व करते हैं। लेकिन हर किसी का एक इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली आई है मेरे पास, अंडर थ्रेट है कि हमारी बेटियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके कुछ तस्वीर और वीडियोस किसी लड़के के पास हैं, और वो उसको सुसाइड की थ्रेट्स दे रहा है, और बच्ची हमारी सुसाइड अटेम्प्ट करके बैठी है।
तो मैं देखती हूँ कि ये यहाँ ज़्यादा इसको इंटरटेन करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। बनस्पत अगर कोई प्रॉपर्टी इशू है तो वो लोग शायद 10-5 मिनट वेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द केस। लेकिन ये नहीं है कि हम सारा दिन इंतजार कराएं उन्हें कंप्लेन सेल में और बोलें कि आप कल आ जाए, ऐसा नहीं, ऐसा टैक्टिक्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फेक कंप्लेंट्स, मिसाल के तौर पे एक आम बंदा आया, उसने कंप्लेन लिख के दे दी कि फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं और जो जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है वो उस कंप्लेन को मुंह कैसे दे? देखिए हमारे यहाँ पे ना बिल्कुल जैसे आपने देखा एक फैमिली वाला माहौल है। हम जो रिस्पोंडेंट होता है, लीस्ट होता है, उसको उसकी काउंसलिंग में बिलीव ज़्यादा करता है, बिकॉज आई हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स ऑन माई एजुकेशन एंड आई नो हाउ टू डील विद सच केसेस। तो वहाँ पे होता है कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो मर्डर करके तो हमारे पास आया नहीं होता, जो भी उसका इशू होता है उसके लिहाज से उससे डील किया जाता है। फेक कंप्लेंट्स जो है ज़्यादातर जो है होता है वो फेक कंप्लेंट्स हमारे पास, सूडो कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं। उनको फिर हम उसी हिसाब से डील करते हैं कि कोई तो इशू होगा ना कि वो अपनी कंप्लेन यहाँ पे लेकर आए, सही है, चाहे भले फेक कंप्लेन हो, बट देयर मस्ट बी अ रीजन एंड अ मोटिव। तो हम उस पर बात करते हैं, फिर रिस्पोंडेंट को बुलाते हैं, दोनों की टेबल टॉक करवाते हैं, दोनों की रेजर्वेशन सुनते हैं, उन्हें पेपर वर्क पे लेकर आते हैं, उनके जो भी रेजर्वेशन होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। भले ही कंप्लेन फेक हो लेकिन कोई ना कोई रीजन होता है, कोई मोटिव होता है कि वो यहाँ तक आते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास पब्लिक बहुत ज्यादा आती है दिन में, बिल्कुल, जबकि आसानी है पब्लिक के लिए, उनका अपना थाना है, 5 मिनट या 10 मिनट की दूरी पे होता है, लेकिन वो खर्च करके बहुत ज्यादा हम तक पहुंचते हैं। यहाँ बिलीव है क्योंकि यहाँ पे उन्हें मुझ पे ट्रस्ट है और यहाँ पे रिलीफ भी मिलता है उन्हें, और उन्हें पता है कि लेडी है तो वो थोड़ा नर्म, मतलब जो एक जेस्चर होता है हमारा वेलकमिंग जेस्चर होता है एप्लीकेंट के लिए, तो वो उस लिहाज से। मारिया, कोई ऐसा केस, हालांकि केस तो सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई ऐसे 1-2 केस हों जो मतलब सॉल्व करके बड़ा गर्व महसूस कर रही हैं, फख्र महसूस कर रही हैं, यार ये बड़ा अच्छा काम हो गया? हाँ, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, बहुत सारे ऐसे लाइक केसेस आते हैं। उन सब में कोई 1-2 चूज करें तो? थिंक्स ओके। एक बार मुझे केस मिला था, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, उसकी डिटेल्स जो है वो मैं नहीं पूरी तरीके से बता सकती, स्पेशली मीडिया में, क्योंकि कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी या हो गई हैं। उसमें लास्ट इंक्वायरी ऑफिसर मैं थी, जबरदस्त, एंड इट वाज अ सुसाइडल केस ऑफ अ गाय। वो एक बच्चा था, नौकर था यहाँ पे, 5 नंबर में, लतीफाबाद 5 नंबर में, उमर कोर्ट से उसका ताल्लुक था। तो सुसाइड केस था, फिर उसको हमने स्टडी किया, फिर मैं उसकी इंटरनल ऑटोप्सी में गई, फोरेंसिक बोर्ड जो बैठा था उस वक्त, मेडिकल बोर्ड जो बैठा था, उनको मैंने लूप में लिया, CDRs लिए, डिजिटल एविडेंसेस लिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जितने थे उस पर बैठ के काम किया। तो इट वाज क्वाइट ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, क्योंकि जब उसकी मैंने इंटरनल ऑटोप्सी देखी कि आइदर इट वाज स्ट्रैंगुलेशन और इट वाज सुसाइड बाय हैंगिंग, फील्ड पे जाके, क्राइम स्पॉट पे जाके चीज़ें कलेक्ट करना आफ्टर 6 मंथ्स, फिर हमें कोई क्लू मिला, ब्रेक थ्रू मिला, एंड फारूक साहब के टाइम पे फिर हमने उसको क्लोज किया। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि ये एक मुश्किल केस था, काफ़ी लोग नहीं इसको सॉल्व कर पाए, पेंडिंग केसेस में से वो एक केस था जो कोई नहीं कर पा रहा था। और हमारे यहाँ जो मेल पुलिस है, मैं ये तो नहीं कहती कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है या मेल डोमिनेंस है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है अपने डिपार्टमेंट से, स्पेशली जो दूसरा अपोजिट जेंडर है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि उनके हिस्से का बोझ भी मेरे शोल्डर्स पे होता है, तो मैं उनका शेयर कर देती हूँ। इसी तरह के जो कुछ केसेस हैं कि बहन आई थी अपने भाई के खिलाफ कि भाई ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, और एक लड़की आई थी कि लड़के ने मेरे साथ ज़िना किया। फिर जब हम इंक्वायरी की, रिस्पोंडेंट को बुलाया, तो पता चला कि लड़के के साथ रेप हुआ और लड़की के भाइयों ने किया है, गैंग रेप किया है लड़कों के साथ। तो उसका मेडिकल जब मैंने रीड किया तो काफ़ी चीज़ें सामने आई। तो फेक कंप्लेंट्स जिस पे आप बात कर रहे थे, तो उनकी नौयत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जब केसेस मेरे पास आते हैं, उनकी जो डिटेल्स होती हैं दे आर क्वाइट ग्रूसम। तो इस तरह से लड़कों के साथ जो इश्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो
मजलूम तो औरत ही नजर आती है, लेकिन बाज़ औक़ात हाँ, मजलूम ज्यादा औरत नजर आती है, लेकिन औरत का जो वल्नरेबल साइड है वो सोसाइटी ने देखा है, आदमियों का नहीं देखा। आदमी जो है वो थोड़ा कंप्लेन करने में या पुलिस स्टेशन जाने में अपनी वाइफ के अगेंस्ट या अपनी बहन के अगेंस्ट या किसी भी फीमेल हरासर के अगेंस्ट जाने में वो हिचकिचाते हैं। लेकिन हमारा जो अचीवमेंट है HRC का वो ये है कि हमारे यहाँ जो रेशो है कंप्लेंट्स का वो बैलेंस्ड है। जितनी औरतें उतने आती हैं, उतने ही ख्वाजा सरा, उतने ही बच्चे हैं, उतने ही माइनॉरिटीज़। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जस्ट फीमेल्स आती हैं, और मोस्टली हमारे पास आदमी भी आते हैं। कभी कभार उनके साथ फटे हुए होते हैं, उनके साथ जना हुआ होता है, उनके साथ जाती हुई होती है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं हम और उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं। मैं काउंसलिंग औरत की भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं काउंसलिंग जो है वो एक आदमी की करने में, लाइक आई स्पेंड मच आवर्स इन काउंसलिंग अ गाय, ताकि वो अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर आके मुझे डिटेल्स बता सके, क्योंकि आदमी कंफर्टेबल नहीं होता। खासकर जब एक फीमेल अफसर सामने बैठी हो तो वो इतने कंफर्ट से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता। मतलब आपने ये माहौल यहाँ का बना दिया है कि भले मेल भी होगा तो आपसे बात करने में हिचकिचाएगा। हाँ, नहीं, मेरे पास ऐसे कई इंक्वायरीज हैं जहाँ पे आदमी यहाँ बैठ के रो रो कर अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं कि हमारे साथ घर में पेरेंट्स का सलूक ऐसा है, सोसाइटी का ऐसा है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम आदमी की जो साइकी है या साइकोलॉजी है उसको भी, सूडो फेमिनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बिना पर आदमी जो है वो कम कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। उनको लगता है कि कम सुनी जाएगी हमारी, औरत मजलूम बन जाएगी तो पुलिस कम सुनेगी हमारी। ऐसा हमारे यहाँ नहीं, वी ट्रीट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओनली। मारिया, ऐसा कभी हुआ है कि कोई फेक कंप्लेन पे कार्रवाई हो गई हो आप लोगों से, फिर वो चीज सामने आई हो, तो फिर ऐसा कोई केस आया है? नहीं सर, कभी भी नहीं। माशाल्लाह, जबरदस्त। मेरे पूरे करियर में नहीं। मैंने जितने भी एसएसपीज के साथ काम किया है। कितने एसएसपीज आए होंगे आपके सर? अमजद शेख साहब के साथ मैंने काम किया है, फरूक साहब के साथ मैंने काम किया है, अदील साहब के साथ मैंने काम किया है, साजिद सतज़ई साहब के साथ मैंने काम किया। 4 एसएसपी? जी बिल्कुल। क्या लगता है सब में बेस्ट अगर अवार्ड ही देने हों किसी को आपकी तरफ से तो कौन होगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है, बट अमजद साहब सर, उनका एक कैलिबर भी था। कैलिबर तो खैर माशाल्लाह सब बेहतरीन ऑफिसर हैं, इतना पढ़ के आते हैं ऊपर। अमजद साहब के साथ उसके बाद फारूक साहब भी माशाल्लाह मुझे जो चार्ज दिया गया था वो अमजद साहब ने ही दिया। अच्छा, एक वाकया हुआ था फारूक साहब के दौर में वकला का जी, उस वक्त आपका इंस्टाइम क्या था भला, या क्या फील कर रहे थे कि भाई ये हुआ है सही या ये सही नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स सही नहीं हुआ था, और इस वाकये को सिविल सोसाइटी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, और जो पढ़े लिखे वकला तबका थे, मतलब जो वकील थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। चंद वकला थे जो उसको लीड कर रहे थे अपनी बार पॉलिटिक्स के लिए। और हमारे आपने वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, एवरीथिंग वाज देयर कि किस तरह से दे बार्ज्ड इनटू आवर ऑफिस, दे डिसरिस्पेक्टेड आवर एसएसपी। वो बात हम नहीं भूले हैं, नहीं भूले और कभी नहीं भूलेंगे। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे कि वैसे भी फारूक साहब जो हैं उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गई है उनके साथ काम करके, और किस तरीके से वो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में लोगों से डील करते थे वो मुझे सीखने को मिला। कभी भी मैंने उनके चेहरे पे किसी भी तरह की शिकन या परेशानी, या मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया हो, और हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ वो लोगों से मिला करते थे। और उनकी जो इंटेलिजेंस थी, ही वाज क्वाइट इंटेलेक्ट, तो बहुत इंटेलिजेंट अफसर थे वो, और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया था जिसपे उनकी तरफ से क्लियर डायरेक्शंस थी कि आपने, पुलिस ने, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसने कोई भी किसी भी तरह की किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पुलिस की तरफ से कहीं भी बदतमीजी नहीं। जबरदस्त। कामयाबी आपकी ऑफिस से भी नज़र आ रही है मुझे आपकी, क्योंकि इतनी माशाल्लाह इतनी सारी शील्ड्स, इतने सारे अवार्ड्स, मैं समझता हूँ कि एक लेडीज़ के लिए बड़ा एक ऑनरेबल ये चीज़ें हैं। कोई मैसेज जो आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से लोगों को देना चाहें ताकि वो बगैर किसी खौफ के आपके पास कंप्लेन ला सकें? पब्लिक को तो मोस्टली अवेयर जो है इंटीरियर साइड की पब्लिक है, जो जहाँ उनके उतर तो है
लेकिन आपके प्रोग्राम से मैं मैसेज देना चाहूँगी पब्लिक को कि देखिए पुलिस आपके लिए ही है, हम आपके लिए ही काम करते हैं और हम आपके राइट्स के लिए और आपकी प्रोटेक्शन के लिए 24/7 मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पुलिस का एक, आई थिंक पता नहीं क्यों एक शुरू इमेज लोगों ने अपने लोगों में इमेज तो आ गया है कि खाने पे भी जाएंगे तो बगैर पैसों के काम नहीं होगा, ये चीजें बड़ी ऐसा नहीं है। ठीक है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले फीमेल्स आई थी, उनकी एक रिंग कहीं खो गई थी उनसे, तो मेरे अपने स्टाफ मेंबर ने, फील्ड ऑफिसर ने, एएसआई शाहिद है, उन्होंने वो रिकवर करके उनको दी। तो जब लेडीज हमारे पास आए उन्होंने कहा हमने तो उसकी रिटन कंप्लेन भी नहीं की, तो ये रिंग कैसे मिल गई, और हम अब तक शॉक में कि क्या ये हमारी रिंग है। तो हमने कहा आप चेक करें, हमने चेक भी कराई है एक ज्वेलर से कि ये रियल गोल्ड है या रियल गोल्ड सही है। फिर हमें पता चला जहाँ आप गोलगप्पे खाने गई थी वहां जहाँ आप छोड़कर आई थी दुकानदार से, फिर हमने वेरीफाई किया, फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर से हमने आपको बोला। तो शी वॉज हैप्पी एंड दे वर क्वाइट एजुकेटेड, और वो उन्होंने मैसेज दिया आगे कि जो हम पुलिस को समझते हैं, पुलिस तो ऐसी है ही नहीं, एक डर खौफ हमें जो बैठा हुआ है, क्योंकि एक्सेस नहीं है ना अवाम का, पुलिस के साथ एक्सेस बहुत कम है बिल्कुल, और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं अवाम को पुलिस के साथ। लेकिन हम यही मैसेज देंगे आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि अवाम जो है, किसी कोई भी उनका इशू है, वेदर इट्स डोमेस्टिक, वेदर इट्स जो भी है, रेप से रिलेटेड है, सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, चेक बाउंस केस है, प्रॉपर्टी इशू है, सिविल डिस्प्यूट है, जहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि सिविल डिस्प्यूट है पुलिस डील नहीं कर सकती, लेकिन अगर सिविल डिस्प्यूट भी है तो हम पार्टी को बुला के हर तरह से जबरदस्त उनको बिठा के टेबल टॉक करा सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह के ये नहीं है कि आप जाओ पैसे देने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं है। वी वर्क विद ऑनेस्टी एंड विद मार्केट्स में जो इश्यूज होते हैं, औरतें बटों से पैसे निकाल के भाग जाती हैं या चीजें, इनकी कंप्लेन ज्यादातर लेडीज करती ही नहीं है। क्या इसकी भी कंप्लेन्स अगर आए तो इस पे भी एक्शन होगा आपकी तरफ से? जाहिर है, ये हमने बाकायदा हमारी एक मुहिम चल रही है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्राइव अगेंस्ट बैगर्स एज वेल, जिसपे हमने अब तक 7 रेड कर लिए हैं और 76 लोगों को डिटेन किया, जिसमें खवातीन भी है। सही। तो इन्हीं कंप्लेन के बेसिस बाजारात में निकल जाते हैं पैसे, लेडीज डीसी साहब ने कमेटी बनाई थी, तो हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं तो वी वुड वेलकम दैम और उसको रिजॉल्व भी करें। आखिरी 1-2 सवाल, खुश हैं अपनी जॉब से, अपने काम से, या अभी भी कुछ कमी रहती है? नहीं, मुझे जितना पब्लिक प्यार करती है, मोहब्बत करती है, मेरे लिए हर रोज एक कभी कभी काम का प्रेशर बहुत है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क। तो मेल डोमिनेंस सोसाइटी तो है अब, लेकिन उसमें अपने आप को रखना है, वुमेन हैज टू वर्क ट्वाइस अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन अब तो लाइफ इतनी स्ट्रांग और इतने स्ट्रांग हेडेड हो गए हम लोग के चैलेंजेस भी हमें एक चैलेंज नहीं लगता। इट्स अ रूटीन फॉर अस, रूटीन बेसिस पे हमें लगता है कि ये तो इट्स ओके। बट जब मीडिया ट्रायल होता है, जब एक इमेज को गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है, कभी-कभी डिसऑर्ट होता है इंसान। हाँ, उस वक्त इंसान डिसऑर्ट होता है, लेकिन फिर भी वही बात है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो जाने नहीं देते, वो कहते हैं नहीं आपने बैठना है, यू आर द होप फॉर मेनी पीपल। एंड आप पुलिस का सॉफ्ट इमेज है, पुलिस का जो सॉफ्ट इमेज है वो उसका कंप्लेन सेल है उसके डिस्ट्रिक्ट का। तो अगर हम छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होके रिएक्शन देंगे तो काम किस तरह से चलेगा? मारिया, आखिरी सवाल, टीम का बड़ा किरदार होता है हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में, अपनी टीम को कैसे खराज तहसीन पेश करेंगी और कुछ नाम लेना चाहेंगी जो साथ में काम करते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है ऐसा ही है, क्योंकि मैं अगर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे तो मैं एक जगह हर जगह तो नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं अपनी टीम के बगैर तो कुछ भी नहीं हूँ, और मैं हमेशा उन्हें क्रेडिट देती हूँ, और जितने भी एसएसपीज हैं तो उन्हें हमेशा अवार्ड्स अप्रिसिएशन दिलवाती हूँ और एक्नॉलेज करवाती हूँ कि सर ये काम मेरे टीम के मेंबर ने किया है, इसका क्रेडिट आप डायरेक्टली सोली मुझे ना दे जस्ट बिकॉज मैं इंचार्ज हूँ। जबरदस्त। तो मेरे पास लेडी पुलिस ऑफिसर हैं, उनका नाम सुमैया है, शी वर्क्स फाइनली, ट्रेंड है, वो कमांडो है,
फिर हमारे पास सीनियर पुलिस अफसर है मेल, शाहिद भाई, मैं तो उन्हें अपना भाई कहती हूँ, लेकिन वो फील्ड अफसर है और उन्हें पूरा हैदराबाद जानता है। जबरदस्त। तो फील्ड पे जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, जो फील्ड इंक्वायरी है, इसीलिए वो करते हैं क्योंकि वो हर जगह से उनको नॉलेज है कि कहाँ पे क्या क्राइम हो रहा है, या ये बंदा कहाँ, उनके जो उनकी इंटेलेक्ट है वो बहुत तेज है कि कहाँ से अगर हमें रिस्पोंडेंट यहाँ रहता है तो किस घर में रहता होगा। इसी तरह से मेरे रीडर हैं ज़रार शाह, वो अच्छे तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, लीगल ओपिनियन जो है वो अच्छा देते हैं। उसी तरह से ऑपरेटर हैं मेरे शफकत। फिर हमारी माइनॉरिटी डेस्क है जो हमसे मर्ज्ड है, वहाँ पे भी हमारी लेडी पुलिस अफसर है नौशीन, वो भी अच्छा काम करते हैं। इंस्पेक्टर हैं तो फैल, वो भी अच्छा काम करते हैं। टुगेदर एज अ टीम वी वर्क अ लॉट। बेहतरीन। एक छोटा सा सवाल जहन में आ गया, जाहिर है पुलिस ऑफिसर आपकी लेडीज भी हैं, कांस्टेबल्स भी हैं, उनके साथ भी इश्यूज होते हैं बिल्कुल। SHOs की तरफ से इश्यूज आ जाते हैं, ASI की तरफ से इश्यूज आ जाते हैं। तो जब उनकी कंप्लेंट्स आती हैं तो विदाउट टीम कांटेक्ट या ताल्लुक के उनके साथ भी इंसाफ पूरा किया जाता है? यहाँ पे मेरे पास मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, मैं किसी और हेड की नहीं ले सकती। और यही बात होती है हमेशा कि मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकती हूँ। हमारे यहाँ चीज़ों को बड़ा ट्रांसपेरेंसी से देखा जाता है और मेरिट के अलावा कोई हल और जीरो टॉलरेंस होता है किसी भी। और डिपार्टमेंट की जो लड़कियां हैं वो कई बार मेरे पास आती है कि विद इन द डिपार्टमेंट भी हमारे साथ हरासमेंट होती है, या बाहर का कोई इंसान है जो उनके साथ हरासमेंट करता है तो मैं उन्हें बुलाती हूँ और उनकी भी सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक कंप्लेन आ गई तो हमने रिस्पोंडेंट को एज अ मर्डरर ट्रीट करना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं चाहिए। सही, उनको हम राइट टू डिफेंड तो हर किसी के पास है, हम उन्हें राइट टू डिफेंड देते हैं, वो हमें फिर सेटिस्फाई करते हैं। अगर एविडेंसेस होते हैं तो हमें वो दिखाते हैं सारे, उस चीज़ पे फिर काम होती है। तो लेडी पुलिस जो है, साथ ही साथ हम जो पुलिस डिपार्टमेंट है हम एक ही हैं और मेरे लिए बहुत ये एक ऑनर की बात है कि मेरा डिपार्टमेंट भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है और मुझे बड़ा समझ के जो लेडी पुलिस कांस्टेबल्स हैं अपने मसले मसाइल मेरे पास लाती हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मारिया, आपने टाइम दिया संजा मोती को। व्यूअर्स, यहाँ आने से पहले मैं समझता हूँ कि मेरे जहन में भी पुलिस का इमेज कुछ खास इतना अच्छा नहीं था। हालांकि मेरी हर प्रोग्राम में ये कोशिश होती है कि सरकारी इदारे जितने भी हैं उनका इमेज हमें ऊपर किया जाए, लेकिन जाहिर है हम भी इंसान हैं और कभी कभी जहन में ये चीज़ें आ जाती हैं। बहरहाल आज मेरा जहन भी मिस मारिया की बातों से तब्दील हुआ है कि नहीं, पुलिस सिर्फ हमारे लिए ही है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस उम्मीद से खुदा हाफिज़ के मेरे प्रोग्राम को शेयर जरूर करेंगे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मेरे TikTok को भी फॉलो जरूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर किसी और लाइव प्रोग्राम के साथ आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।